यू नो बहुत सी वुमेन आज भी पैसों के मामले में डर जाती है, जबकि उन्हें अपनी पोटेंशियल बहुत अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि वो एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकती है, एक इम्पैक्टफुल बिजनेस भी बना सकती हैं और किसी को जॉब भी दे सकती हैं। बट वो डरती हैं लोन लेने से। जितना है उतने में ही काम चलाना है, ये थिंकिंग उनके अंदर है, रिस्क नहीं लेना। बट ये डर इनके अंदर खुद नहीं आया, ये वो डर है जो सोसाइटी ने इनके अंदर फीड कर दिया है, जो आज इनके लिए एक कर्ज बन गया है। ये कर्ज बन गया है उन वुमेन्स के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, जो आगे बढ़ना चाहती थी, जिन्हें बिजनेस खड़ा करना था, जिन्हें कुछ अलग करना था, जिन्हें हर इंडस्ट्री में कुछ नया ट्राई करना है। बट आज वो एक सपोर्ट ढूंढ रही है तो उन्हें पुश करे, या सीधे सीधे बोला जाए तो वो सेकंड पर्सन के तौर पर खुद को देख रही है और खुद को पीछे रख रही है। और इसी की वजह से चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या फाइनेंशियली, इनके संग चीट हो जाता है। एंड इसलिए अगर आप में से किसी को भी फाइनेंशियली, मेंटली या इमोशनली फ्रीडम चाहिए या अपना बिजनेस खड़ा करना है, तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। नेवर लूज योरसेल्फ जस्ट टू कीप समवन एल्स हैप्पी। और कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, फ्रेंडशिप या लाइफ के किसी भी फील्ड। लर्न टू स्टैंड एज एन इक्वल। एंड अपनी वैल्यू किसी और के वैलिडेशन से डिसाइड मत करो। रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। इक्वालिटी का मतलब किसी कंप्लीट करना नहीं, बल्कि अपनी वर्थ को समझना होता है। जब आप खुद को इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके डिसीजन फियर से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से आता है। यानी आप जो डिसीजन लाइफ में लेते हो कॉन्फिडेंस से लेते हो, ना कि फियर से। बट उसके लिए सबसे पहले खुद को इक्वली ट्रीट करना होगा, चाहे आपके सामने कोई भी हो। आपको अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट दो, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किल मत करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, द वर्ल्ड यूजली ट्रीट यू द वे यू अलाउ टू ट्रीट यू। इसलिए सबसे पहले खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, जिससे दुनिया बाद में फॉलो करती है। और मनी सिर्फ अर्न करने की चीज नहीं है, उसे अंडरस्टैंड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज हर वुमन को फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग और कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखना होगा, और सीखना भी चाहिए। रिस्क का मतलब ब्लाइंडली जंप करना नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है नॉलेज, रिसर्च और प्लानिंग के साथ आगे के डिसीजन लेना। अगर आप डर के कारण किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देती कि कहीं लॉस ना हो जाए, तो हो सकता है कि आप ग्रोथ का भी एक सबसे बड़ा चांस खो देते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बिजनेस में कभी कभी कैपिटल, पार्टनरशिप या लोन भी एक टूल है, लेकिन तभी जब आपको नंबर्स, कैश फ्लो और रीपेमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो। बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब शुरू होती है जब आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे को मल्टीप्लाई करना, मैनेज करना और उस पैसे से अपने लिए काम करवाना भी सीख जाते हो। क्योंकि स्मार्ट वुमेन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करती है, वो स्मार्ट डिसीजन लेना भी जानती है। एंड रिमेंबर, फियर तुम्हें सेफ रख सकता है, लेकिन नॉलेज और कैलकुलेटिव रिस्क तुम्हें ग्रो करवा सकता है। बिकॉज द बिगेस्ट रिस्क इट नॉट टेकिंग एवरी रिस्क, द बिगेस्ट रिस्क इज spending your entire life avoiding every risk. This is the today's the 11th icon.